इस क्वेश्चन में देखो हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, मतलब इन दो प्लेन्स की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे उस प्लेन की इक्वेशन बतानी है। और कंडीशन क्या गिवन है, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखो, अगर दो प्लेन्स हैं हमारे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 और दूसरा है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो इक्वेशन होगी प्लेन की वो क्या होती है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d प्लस लैम्डा a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन होती है हमारी इंटरसेक्शन के लिए। तो इसी कंसेप्ट को हम यूज करते हैं। तो इक्वेशंस क्या है हमारे पास प्लेन की, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है, मतलब -1 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन दोनों के जो इंटरसेक्शंस पास करेगा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड -1 प्लस लैम्डा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट 1 प्लस 2 लैम्डा x और y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 लैम्डा y प्लस z का कोफिशिएंट 1 प्लस 4 लैम्डा z और यहाँ से -1 माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। अब देखो क्या बोला गया है कि ये जो प्लेन है हमारा वो इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू क्या इक्वेशन है, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, y प्लस जेड इक्वल टू 0। तो दोनों के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो भी परपेंडिकुलर होंगे, मतलब इनके जो नॉर्मल्स होंगे। तो क्या रिलेशन होता है हमारा, इसका डायरेक्शन रेशियो 1 प्लस 2 लैम्डा और इसका है 1, तो 1 इंटू प्लस, अब नेक्स्ट इसका है -1 और इसका 1 प्लस 3 लैम्डा, फिर 1 इंटू 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0 होता है ये प्रोडक्ट जब परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा फिर -1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 प्लस 2 6 लैम्डा और 6 माइनस 3 मतलब 3 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब 3 लैम्डा इज इक्वल टू -1, तो लैम्डा क्या आ गया हमारा -1/3 आ गया। तो ये लैम्डा की वैल्यू अब हम यहाँ पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। इसे मैंने सपोज इक्वेशन नंबर 1 ले लिया तो मुझे प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो पुट लैम्डा इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा है मतलब 1 माइनस 2/3x, फिर प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा मतलब 1 माइनस 3/3 y प्लस 1 माइनस 4/3 z माइनस 1 माइनस 5 इंटू -1/3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो 1 माइनस 1 y का कोफिशिएंट 0 हो गया, फिर 3 माइनस 2 यानी 1/3x और -1/3 z और -1 प्लस 5/3 इक्वल टू 0। मतलब क्या आ जाएगा, अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो x माइनस जेड माइनस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0, मतलब x माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारी प्लेन की रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जो हमें फाइंड करनी थी, x माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू। I guess हमारा question है the length of the perpendicular from the point 2 minus 1 4 on the straight line x plus 3/10 y minus 2/-7 is equals to z by 1 if। तो solution डायग्राम से समझते हैं। क्या दे रखा है कि एक हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन दे रखी है, सपोज इसकी दे रखी है और इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है। तो ये इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये है x plus 3/10 is equals to y minus 2/-7 इज इक्वल्स टू z बाय 1, ठीक है। और ये इस पॉइंट से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप है 2 माइनस 1 4 और ये है पॉइंट m, ठीक है। तो ये कहा है तुम इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, यानी हमें pm निकालना है। तो ये देखो
तो ये देखो कि इस लाइन के ऊपर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट किस टाइप का होगा, वो होगा x प्लस 3/10 इज इक्वल्स टू y माइनस 2/-7 इज इक्वल्स टू z बाय 1, लेट अस से r। तो कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट होगा मेरा 10r माइनस 3, y होगा मेरा माइनस 7r प्लस 2 और z होगा मेरा r। तो मेरा m के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो इस टाइम के होंगे। अब अगर इस लाइन को मैं कहती हूँ ए बी, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पी एम, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पी एम। तो ये मेरा हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम माइनस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो ये मेरा हो जाएगा 10r माइनस 3, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या है मेरा -2, तो ये हो जाएगा -2 और ये होगा -7r प्लस 2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा r -4, ठीक है। तो ये आ गया। तो मेरे पास डायरेक्शन रेशियो क्या आ गए, ये आ गए 10r माइनस 5 माइनस 7r प्लस 3 और r माइनस 4। ये तो लाइन पी एम के आ गए। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी। अब ए बी की मुझे इक्वेशन दे रखी है, ये मेरा हो जाएगा 10 माइनस 7 1। अब ये है कि मेरा पी एम जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, पी एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो इसको A1 P1 C1 मान लो, इसको A2 P2 C2। तो परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या होती है कि मेरा A1 A2 प्लस P1 B2 प्लस C1 C2 जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो, ये आ जाएगा 10 इंटू 10r माइनस 5, 10 माइनस 7 इंटू माइनस 7r प्लस 3 और ये हो जाएगा प्लस r माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 100r माइनस 50 माइनस 21 प्लस 49r और ये आ जाएगा प्लस r माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 150r इज इक्वल्स टू 75, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू आ गई यहाँ से हाफ, r मेरा हाफ आ गया। तो मेरा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर m के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, इसमें पुट कर दो तो मेरे कोऑर्डिनेट्स ऑफ m आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m ये मेरा था r इज इक्वल्स टू हाफ पुट कर दो, तो ये मेरा 10r माइनस 3 में पुट करोगे तो ये आ जाएगा 10 इंटू हाफ यानी 5 माइनस 3, ये होगा 10 इंटू हाफ माइनस 3 और ये होगा देन माइनस 7r प्लस 2 माइनस 7/2 प्लस 2 और ये था खाली r, तो ये होगा हाफ। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए 5 माइनस 3 2 माइनस 3/2 और ये आ गया हाफ, ठीक है। और मेरे पास p के कोऑर्डिनेट्स तो थे, p क्या था मेरा, p दे रखा है मुझे 2 माइनस 1 4, 2 माइनस 1 4। तो ये मेरा डिस्टेंस मैं pm निकाल सकती हूँ, 2 माइनस 1 4। तो मेरा pm आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस विल बी 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा मेरा माइनस 3/2 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2 तो 0 हो गया और ये मेरा आ जाएगा 1 माइनस 3/2 प्लस 1 मुझे देगा हाफ और हाफ का स्क्वायर आएगा 1/4 और हाफ माइनस 4 मुझे देगा माइनस 7/2 तो इसका स्क्वायर आएगा 49/4। तो इसको मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट ऑफ 50/2। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 50 को मैं लिख सकती हूँ ये होता है 25 इंटू 5, तो ये होगा 5 अंडर रूट 2/2। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 5 बाय अंडर रूट 2 और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 3.535 और ये कौन सा इंटरवल में बिलोंग करेगा, ये करेगा 3 to 4। तो देख लो कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। थैंक यू। हाय गाइस, हमारा क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स 2x माइनस y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड y प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 0 इज। तो ये कहा है कि तुम इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालो जो इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से होती हुई लाइन को कंटेन करे और इस पॉइंट से पास हो, ठीक है। सोल्यूशन, तो देखो मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, मुझे इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स दे रखा है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स क्या क्या है मेरी, पहली है 2x माइनस 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी है y प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, यह है इक्वेशन नंबर 2। तो अब मेरी इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दीज टू
प्लेन का क्या हो जाएगी, तो मेरी डिफाइड इक्वेशन ऑफ द प्लेन हो जाएगी, इट विल बी 2x माइनस वाई माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स y प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है एक इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द प्लेन्स का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अब ये कहा है कि मेरा प्लेन 3 जो है वो इस पॉइंट से पास करता है, 3 passes थ्रू 1 1 0। तो ये पॉइंट इसमें पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया 2 माइनस 1 माइनस 4 कितना हो गया 2 माइनस 5 तो माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 3 में डाल दो। तो इक्वेशन नंबर 3 में डाल दोगे तो ये मिल जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 4 -1 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा -y माइनस 2z प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या आ गई, ये आ गई 2x माइनस 2y माइनस 2z प्लस -4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 0 आ गया। तो अब इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा x माइनस वाई माइनस z इज इक्वल्स टू 0। देखते हैं ये ऑप्शन में है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। थैंक यू। चलिए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। लेट एस बी इन द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस लैम्डा स्क्वायर कॉमा 1 एंड 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर कॉमा 1 एंड 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर आल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 एंड कॉमा 1 देन सच इज इक्वल टू। तो हमें क्या करना है, ये हमारी कैसी कंडीशन दे रखी है, कोप्लेन, क्योंकि मेरे चारों पॉइंट्स कैसे दे रखे हैं, कोप्लेन की कंडीशन में दे रखे हैं। और कहाँ से मेरे पास कर रहे हैं वाले पॉइंट, ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 और 2 1। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि ऑल 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर और आर कोप्लेनर। तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आ जाएगा इसका, तो कितने पॉइंट दे रखे हैं 4 पॉइंट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x2 माइनस ऑफ कितना x1, y2 माइनस ऑफ कितना y1 और z2 माइनस ऑफ कितना z1। यहाँ कितना आ जाएगा x3 माइनस ऑफ x1, y3 माइनस ऑफ कितना y1 और z3 ऑफ कितना z1। यहाँ कितना आ जाएगा x4 माइनस ऑफ x1 x, यहाँ कितना आ जाएगा y4 ऑफ कितना y1 और यहाँ कितना आ जाएगा z4 माइनस z1। तो यहाँ से जो मुझे इक्वेशंस मिलेगी वो क्या क्या मिलेगी, यहाँ से मुझे ये मिल जाएगी 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, यहाँ मिल जाएगा 2, यहाँ मिल जाएगा 0, यहाँ कितना मिल गया 2 माइनस ऑफ कितना लैम्डा स्क्वायर ऑफ कितना +1, यहाँ कितना 0, यहाँ जो मिला 2 और यहाँ कितना माइनस लैम्डा स्क्वायर ऑफ कितना -1 इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर एक्सपेंडिंग अलोंग यहाँ पर क्या कर देता हूँ C3। तो C3 के अलोंग एक्सपेंड कर देता हूँ। तो जैसे मैंने C3 के अलोंग एक्सपेंड किया तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और 3 माइनस ऑफ कितना लैम्डा का स्क्वायर ऑफ कितना 0। तो जब मैं यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालता हूँ तो लैम्डा की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, तो लैम्डा स्क्वायर ऑफ कितना 3। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ से प्लस माइनस ऑफ कितना अंडर रूट ऑफ कितना 3। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, मेरा यहाँ कितना आएगा, एक तो √3 ऑफ कितना माइनस का ऑफ कितना √3। तो मेरा कौन सा पॉइंट करेक्ट होगा, तो देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। थैंक यू। Hello everyone, so the question is the perpendicular distance from the origin to the plane containing the two lines x plus 2 by 3 is equals to y minus 2 by 5 is equals to z plus 5 by 7 and x minus 1 by 1 y minus 4 by 4 z plus 4 by 7 is. So we have line 1 and coefficient of line 1 is -2, 2 and -5, and we have line 2 and the coefficient of line 2 is 1, 4 and -4, and direction ratios for line 1, that is D1, is
3, 5 and 7, and for line 2 D2 is 1, 4 and 7. And we know that the equation of plane is P, that is x minus x1, that is x minus of minus 2, that is x plus 2, y minus y1, that is y minus 2, z minus z1, that is z minus minus 5, that is plus 5. Okay, upon direction ratios of line 1, that is 3, 5, 7, and direction ratios of line 2, that is 1, 4, 7 equals to 0. So from here we get x plus 2 multiplied by 5 multiplied by 7 minus 4 multiplied by 7 minus y minus 2, we get 3 multiplied by 7 minus 1 multiplied by 7, okay, plus z plus 5 multiplied by 3 multiplied by 4 minus 5 multiplied by 1 is equals to 0. Okay, now this simplified, so this is x plus 2 minus 2y plus 4 plus z plus 5 is equals to 0. That is x minus 2y plus z and 2 plus 4, that is 6 plus 5, that is 11 is equals to 0. So we have our plane is P, that is x minus 2y plus z plus 11 is equals to 0. And we need to find the distance from origin of this plane. So origin is 0, 0, 0, and distance between this point and this plane is d is equals to modulus of x1 minus 2y1 plus z1 plus 11 upon under root a square plus b square plus c square. Okay, so we have x1, y1, z1, that is 0, 0 and 0. So this will be 0 minus 0 plus 0 plus 11 upon under root of a square plus b square plus c square, that is 1 minus 2 and 1. So 1 square plus minus 2 square plus 1 square and modulus. So this will be 11 divided by root of 6. So the answer of this question is 11 by root 6. Now let's check the option. So we have option B, 11 by root 6 is the correct one. Thank you.